कल्पना कीजिए, आपको साफ चेतावनी मिल चुकी है कि आपकी जान को खतरा है, फिर भी आप हजारों लोगों की भीड़ के बीच खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं और कुछ ही सेकंड बाद गोलियों की आवाज, एक धमाका और इतिहास बदल जाता है। रावलपिंडी, पाकिस्तान, लियाकत बाग मैदान, शाम का वक्त। हजारों लोग नारे लगा रहे थे, लोकतंत्र, बदलाव, उम्मीद। स्टेज पर थी बेनजीर भुट्टो, 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री, किसी भी इस्लामिक देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, एक ऐसी नेता जिसने पुरुष प्रधान राजनीति को खुली चुनौती दी। लेकिन उस शाम वो सिर्फ एक नेता नहीं थी, वो उम्मीद थी। बेनजीर का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। वो थी जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी। उनके पिता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। 1977 सैन्य तख्ता पलट, 1979 फांसी। रावलपिंडी की जेल में एक बेटी ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन उनकी लड़ाई नहीं छोड़ी। जेल, नजरबंदी, राजनीतिक दबाव, ये सब उनकी युवावस्था का हिस्सा था। फिर भी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ी ये युवा महिला 1988 में इतिहास रचती है। वो बनती है मुस्लिम दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति आसान नहीं थी। भ्रष्टाचार के आरोप, सरकार बर्खास्त, फिर दोबारा सत्ता, फिर हटाया जाना, आखिरकार निर्वासन। 2007 में पाकिस्तान राजनीतिक संकट में था। राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ। देश में अस्थिरता, सैन्य शासन के खिलाफ गुस्सा, कट्टरपंथी संगठनों का बढ़ता खतरा। ऐसे माहौल में बेनजीर ने फैसला किया वो लौटेंगी। 18 अक्टूबर 2007, कराची। उनकी वापसी पर लाखों लोग सड़कों पर थे, लेकिन उसी रात उनके काफिले पर आत्मघाती हमला। 130 से ज्यादा लोग मारे गए। वो बच गईं। उन्हें चेतावनी दी गई, आप अगला निशाना है। लेकिन उनका जवाब था, मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगी। सुबह इस्लामाबाद, मीटिंग्स, चुनाव रणनीति। करीबी सहयोगियों ने कहा, मैडम आज रैली टाल दीजिए, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था, रावलपिंडी जाना है, वही शहर जहां 1979 में उनके पिता को फांसी दी गई थी। लियाकत बाग मैदान, हजारों समर्थक, नारे, जोश, उम्मीद। रैली खत्म हुई। बेनजीर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठी। अगर वो अंदर बैठी रहती शायद इतिहास अलग होता, लेकिन वो सनरूफ से बाहर निकली, हाथ हिलाया, मुस्कुराई। तभी भीड़ में से एक हमलावर आगे बढ़ा। नजदीक से कई गोलियां चलाई गईं और फिर जोरदार धमाका। कुछ सेकंड में सब बदल गया। धुआं, चीखें, भागते लोग, खून। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आवाज जमीन पर गिर चुकी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। शाम 6:16 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरकार ने कहा वो गोली से नहीं बल्कि धमाके के दौरान गाड़ी के लिवर से सिर टकराने से मरी। ये बयान विवादों में घिर गया। 2010 में संयुक्त राष्ट्र आयोग की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि सुरक्षा में गंभीर चूक थी और घटनास्थल को जल्द धो देने से सबूत नष्ट हो गए। लेकिन साजिश का पूरा सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया। उनकी मौत की खबर फैलते ही पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन जले, ट्रेनें रोकी गईं, दंगे भड़के। लोग रो रहे थे जैसे किसी अपने को खो दिया हो। उनकी पार्टी ने सहानुभूति लहर में चुनाव जीता। उनके पति आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने। फिर उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी राजनीति में आए। क्या पाकिस्तान ने अपनी सबसे मजबूत लोकतांत्रिक आवाज खो दी? बेनजीर भुट्टो सिर्फ एक नेता नहीं थी, वो प्रतीक थी महिला नेतृत्व का, लोकतंत्र की उम्मीद का, सत्ता के सामने खड़े होने के साहस का। उन्होंने चेतावनी के बावजूद भीड़ का सामना किया। उन्होंने डर के आगे झुकने से इनकार किया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो एक युग का अंत था। इतिहास में कुछ मौतें सिर्फ मौत नहीं होती, वो मोड़ बन जाती हैं। 27 दिसंबर 2007 को गोलियों ने एक शरीर को रोका, लेकिन एक सवाल को नहीं। क्या लोकतंत्र उस जमीन पर कभी मजबूत हो पाएगा जहां उसकी आवाज को बार बार खामोश किया जाता है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आपके दिल तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।